Children Act. भागापुर गांव के बाहर एक जंगल में वेदांत नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी विशाखा और बेटा शिवा के साथ रहता है। वेदांत रोज सवेरे जंगल में से लकड़ियां तोड़कर शहर में जाकर उन्हें बेचकर शाम तक घर लौट आता है। वेदांत रोज सुबह पक्षियों की किलबिलाहट, परिंदे, जानवरों की आवाज सुनकर उठ जाता है। रोज परिंदों को दाना पानी खिलाता है। इस वजह से उसकी पत्नी विशाखा बहुत गुस्सा होती है। एक दिन कबूतर के एक जोड़े ने वेदांत के घर के खिड़की के पास एक घोंसला बनाया और उसमें अंडे भी दिए थे। यह सब देखकर विशाखा बहुत गुस्सा हो जाती है। शिवा, मैं पानी लेने नदी के पास जा रही हूँ। मेरे आने तक मस्ती बिल्कुल भी मत करना। हाँ माँ। विशाखा पानी की घाघर लेकर पानी भरने निकल जाती है। शिवा पास में रखा हुआ टेबल खींचकर खिड़की के पास लेकर उस टेबल पे चढ़ जाता है। कबूतर का घोंसला देखकर उसमें से एक अंडा उठाता है। जैसे अंडा उठाता है वैसे कबूतर की हलचल तेज होने लगती है, क्योंकि कोई भी वक्त में उस अंडे से कबूतर का पीला आ सकता था। इतने में विशाखा घर आती है। शिवा विशाखा को देखकर डर से कांपने लगता है और तभी विशाखा शिवा को नीचे खींचकर उसके हाथ से अंडा लेकर जमीन पे जोरों से फेंक देती है। अंडा नीचे गिरते ही फूटकर बच्चा बाहर आता है, पर जोरों से गिरने की वजह से वो बच्चा मर जाता है। यह सब कबूतर का जोड़ा देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तुझे कितनी बार बोला मस्ती मत कर। तेरी शरारतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या जरूरत थी ऊपर चढ़कर अंडे को छूने की। और विशाखा शिवा को मारने लगती है। फिर उसे दूसरे कमरे में बंद करके घर का काम करने चली जाती है। शाम को वेदांत घर आता है। शिवा, कहाँ हो बेटा? विशाखा, शिवा कहाँ है? तभी विशाखा कमरे का दरवाजा खोल देती है। अंदर शिवा रो रहा था। यह देखकर, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहा है? और माँ ने तुझे कमरे में क्यों बंद किया था? शिवा रोते रोते सारी हकीकत वेदांत को बता देता है। पापा, मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि अंडे से कबूतर का बच्चा कैसे बाहर आता। माँ ने अंडा जमीन पर फेंक कर उन बच्चों की जान ली। उन माँ बाप को कैसा लगा होगा अपना बच्चा अपने आंखों के सामने मरते हुए देखकर। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो आपको बुरा लगता। शिवा की बात सुनकर वेदांत भावुक हो जाता है और शिवा को गले लगाता है। विशाखा, ओ विशाखा! विशाखा वेदांत की चीख सुनकर अंदर आती है। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? तुझे कुछ समझ नहीं आता है? पागल हो गई है क्या? मैंने आपको कितनी बार बोला था कि ये परिंदे मुझे अच्छे नहीं लगते, और शिवा को कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ देखना चाहता था कि बच्चा कैसे बाहर आता है। तू उसे प्यार से समझाकर अंडा वापस भी रख सकती थी। उसे तोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर इन बेजुबान परिंदों ने बद्दुआ दी तो? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे पे इनकी दुआ बद्दुआ का कुछ असर नहीं पड़ता। और विशाखा अंदर के रूम में काम करने चली जाती है। इस बात को एक हफ्ता गुजर जाता है। वेदांत को किसी काम के चक्कर में 2-4 दिनों के लिए शहर जाना पड़ता है और यहाँ अचानक से हंसते खेलते शिवा बहुत बीमार हो जाता है। विशाखा शिवा को लेकर गांव के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर शिवा को चेक करने लगता है। इसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में एडमिट करो, तो ही इसका बचना मुमकिन है। डॉक्टर की बात सुनकर विशाखा के पैरों तले जमीन खींच जाती है और वो रोने लगती है। डॉक्टर, इसके पापा भी आज ही 2-4 दिनों के लिए शहर गए हैं। मैं अकेली गंवार औरत क्या कर सकती हूँ? तो इंतजार करो अपने बच्चे की मौत का। इस गांव का कोई भी डॉक्टर हकीम इसे बचा नहीं सकता। शहर के डॉक्टर भी इसे बचा लेंगे ऐसा नहीं लगता। अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। यह सुनकर विशाखा वेदांत को उठाकर गांव के मंदिर में जाती है और भगवान के सामने रोते हुए अपने बच्चों के प्राणों की भीख मांगती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। शिवा की हालत दिन पर दिन बिगड़ ही जाती है। विशाखा गांव के सब मंदिर मस्जिदों में जाकर अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती है। बहुत सारे वैद्य हकीम को भी शिवा को दिखाती है, पर शिवा की तबीयत पे कुछ असर नहीं होता है। विशाखा अंदर से बहुत मायूस हुई थी। उसे क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझे लेकर बहुत परेशान हो। अगर मुझे कुछ हुआ तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। माँ, उस दिन आपने कबूतर का अंडा फेंक दिया, तब उनमें से उनका बच्चा बाहर आते ही मर गया। तब उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। शिवा की बात सुनकर विशाखा की आंखें खुल जाती है। वो तुरंत दौड़कर कबूतर के घोंसले के पास जाते हैं। घोंसले में कबूतर का जोड़ा अपने पिलो के साथ था। विशाखा उनके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी सजा आप मेरे बच्चे को मत दो। आप भी एक माँ हो।
आज एक माँ दूसरी माँ के पास अपने बच्चे के प्राणों की भीख मांग रही है। दया करो मेरे पे। आगे से कभी किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करूंगी। माफ कर दो मुझे। और रोते रोते विशाखा बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तब एक चमत्कार हो जाता है। शिवा बिल्कुल ठीक हो जाता है और खेलने कूदने लगता है, मानो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह सब देखकर विशाखा बहुत खुश हो जाती है, परिंदे और भगवान का आभार मानती है। और विशाखा उसी दिन से परिंदे जानवर को रोज दाना पानी देने लगती है और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।